Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान अब डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर रहा है, क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान हर तरीके से बंद था और ज़्यादा कुछ इंटरनेशनल नहीं था। लेकिन अब जापान को उनका एक डेलीगेशन विजिट कर रहा है और वो ओपन होना चाह रहे हैं वर्ल्ड को, ताकि वो अपने आप में एक अच्छी कंट्री बन सके और एक्टिव मेंबर बन सके इंटरनेशनल कम्युनिटी में। अफगानिस्तान में तालिबान 2021 में कमबैक की है और वो अब रूल कर रही है और वो चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान का भी नाम रोशन हो और अफगानिस्तान भी अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सके। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की अगर हम बात करें तो कतर के अमीर इंडिया को पहुंचे और रेयरिटी ये देखने को मिली कि उन्हें रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही मौजूद रहे। पीएम मोदी ने रिसीव किया अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल जानी दिल्ली एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मुलाकात हो रही है और हग्स हो रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर भी वहां पर मौजूद रहे और एक स्टेट विजिट पर आए हैं कतर के अमीर और प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं, पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। 2 दिन का ये इन्विटेशन है और ये सेकेंड विजिट रहेगी अमीर ऑफ कतर की वो इंडिया के लिए। इससे पहले 2015 में वो आए थे, लेकिन अब 10 साल के बाद वो यहाँ पर आए हैं और आने वाले वक्त में क्या क्या दोनों देशों में डेवलपमेंट्स लाएंगे, आपस में क्या क्या बात होगी, वो हमें मालूम पड़ेगी बहुत जल्द। लेकिन इतनी बात तो तय है कि बहुत ही वार्म वेलकम हुआ उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर। अल वीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स रमज़ान उमरा डीलक्स पैकेजेस, जहां पर शाबान और रमज़ान को चलते हुए और रमज़ान के खास स्पेशल पैकेज निकाले गए 1,15,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक, जहां पर आपको अच्छे अच्छे होटल्स और 4 उम्रा फ्री कराए जाएंगे। तो ज़रूर कॉल करिए स्क्रीन पर नंबर पर। नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, आप सब जानते हैं। उस बारे में ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाह रहा हूं। जो कि समय रैना के जो शो था इंडियाज़ गॉट लैटिन करके, एकदम थर्ड क्लास शो था, मुझे तो पसंद ही नहीं। समय रैना ही खुद जो है इतनी बेकार कॉमेडी करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं और उसी को जो है आजकल ट्रेंड बनाए हैं, एक दूसरे को रोस्ट करना। रोस्ट करेंगे तो बहुत कूल समझते हैं लोग। और रणवीर अलाहाबाद अच्छा खासा पॉडकास्टर था और अच्छी खासी जो है इंस्पिरेशनल बातें कर रहा था। 1-2 थर्ड क्लास बात करके शो के अंदर पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हो गई और पूरे के एपिसोड्स 18 एपिसोड्स शो के डिलीट कर दिए हैं और महाराष्ट्र साइबर पुलिस अब दोनों के पीछे लगी हुई है और कई सारे पूछताछ चल रही है। स्टेट की न्यूज़ में अगर बात करें तो करीबी तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो रिड्यूस्ड वर्क करेंगे मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को रमज़ान में, यानी कि मुस्लिम एम्प्लॉयज़ ऑफिस से घर को जाने का मौका जल्दी मिलेगा। जैसे कि 4 बजे ही ऑफिस लीव कर सकते हैं, यानी घर को 4 बजे जा सकते हैं। और जो मुस्लिम टीचर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट है, बोर्ड और पब्लिक सेक्टर्स, उन सबको ये लागू किया जा रहा है। 4 बजे तक ही ऑफिस रहेगा 1 महीने पूरा होली मंथ ऑफ रमज़ान का, यानी बहुत अच्छा डिसीजन जो है तेलंगाना गवर्नमेंट ने ली है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. वहीं यूपी से आपको खबर ला रहे हैं कि वीर अब्दुल हमीद जी के नाम से एक स्कूल था, क्योंकि 1965 में इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें वो शहीद हो गए थे। उनकी जो शहीदी जो थी, उनका जो शहादत का मर्तबा था, उसी को चलते हुए एक स्कूल का नाम उन पर लगाया गया था। लेकिन अब वो नाम चेंज कर स्कूल का नाम पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय धम्पुर रखा गया है, जिसकी वजह से घर वाले उनके काफ़ी नाराज़ हैं और वो कंप्लेंट डाले हैं। जिनका उनके जो पोते हैं उन्होंने एक कंप्लेंट लिखा है कि ये एक हमारे लिए इंसल्ट है। जो आदमी जो शख्सियत शहीद होती है और उसके नाम से स्कूल रहता है और स्कूल को नाम बदल कर कुछ और नाम रखते हैं, ये अपने आप में बहुत डिसरेस्पेक्टिंग है। इसको जल्द से जल्द काम करना चाहिए। इसी पर बीएसए के गाजीपुर के ऑफिसर हेमंत राव ने इस बात को कबूल किया है और आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। देखिए, नाम अगर एक शहीद पर नाम रखे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर एक बार नाम पे रखते हैं तो फिर नाम बदलने से क्या मतलब, बोलिए।
उसके बाद कर्नाटका में आपको एक अफसोस भरी खबर ला रहे हैं मैसूर से, जहां पर 4 फैमिली मेंबर्स एक ही फैमिली के, जिसे 15 साल का लड़का भी है, चारों के चारों मरे पाए गए हैं अपने अपार्टमेंट विश्वेश्वरैया नगर, जो कि लोकेलिटी आती है मैसूर में। 45 साल के चेतन जो कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी वाइफ 43 रूपाली, उनके बेटा कुशाल और चेतन की माँ प्रियमदा। बताया जा रहा है पुलिस सस्पेक्ट करी है कि चेतन ने तीनों को पॉइजन डाला है और खुदकुशी कर लिया है। पता नहीं ये क्यों हुआ। सिटी पुलिस कमिश्नर सीमा लड़कर ने स्पॉट पर विजिट करते हुए देखा और जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक फैमिली हस्बैंड वाइफ सन एंड मदर सारे के सारे जो मरे पाए गए हैं फ्लैट में, और मदर जो है सेपरेटली लीव करती थी वहाँ पर। लेकिन बताया जा रहा है कि चेतन ने अपने भाई भारत को फ़ोन करा था यूएस में, कहा कि हम सब लोग सुसाइड कर रहे हैं फैमिली के साथ, और ये कह के वो फ़ोन रख दिया। लेकिन जब तक अमेरिका से भरत अपने लोगों को अपार्टमेंट तक भेजता था तब तक देर हो चुकी थी। न जाने क्या ये मामला था जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप चेतन ने लिया अपने फैमिली के साथ। देखिए बेटा है 15 साल का, बीवी है, माँ है, मतलब और क्या चाहिए लाइफ में ना। माँ है आपके साथ, वाइफ है, बच्चा है, और आप चारों मिलकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते। क्या खबर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाह रहा हूँ कि आखिर उन लोगों पे क्या मजबूरी ऐसी आ गई थी कि जिन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है। ज़माना इतना गंदा हो चुका है, ज़माना इतना बोलते हैं कि लोगों को मौका नहीं दे रहा ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए। तो मेरी अदबन गुजारिश है लोगों से कि अगर आप लोगों को ऐसे ख्यालात आ रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है इस ख्यालात से दूर रहें और ऐसा काम प्लीज़ ना करें। कर्नाटक से एक और बड़ी खबर के वक्फ चेयरमैन के इलेक्शंस को आज पोस्टपोन किया गया है। यहाँ आपको बताते हैं कि वक्फ चेयरमैन इलेक्शंस थे, आज 12 बजे ये कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन अचानक से फॉर सम रीजन बताया जा रहा है कि जो ऑफिसर है वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से ये इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया है। अभी ड्यू डेट आगे की नहीं आई है। इसमें आपको बता दें कि दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि जो अनवर बादशाह जी हैं, जो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, उन पर काफी विवाद है, काफी सारे केसेस उनके ओपन अप हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये मामला बिगड़ नजर आ रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा रहा है, इस तरह की बात की जा रही है। एक वन ऑफ दी रेलेवेंट पर्सनालिटी भी इसके अंदर मौजूद है, सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, जो कि सज्जद नशी हैं दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदनवास रहमतुल्लाह अलैह के, वो भी चेयरमैन के काफी बड़े कंटेंडर हैं। गुलबर्गा से एक और बता दें कि शाह मोहम्मद इस्लामुद्दीन बाड़ी चिश्ती अल खादरी साहब ने फेलिसिटेट किया जनाब अजमल गोला कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 21 को, जो बहुत दिनों से काम में पेंडिंग था पेवर्स का। उस काम को कंप्लीट करते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया और इसी बात को अप्रिशिएट करते हुए साहब ने उन्हें फेलिसिटेट किया है। भारत चिकन सेंटर, जहां पर आपको मिलते हैं क्वालिटी और बेस्ट प्राइस होलसेल और रिटेल में। आज के चिकन के प्राइसेस स्क्रीन पर हैं, तो जरूर आपके हिसाब से देखकर लाइव बर्ड, स्किनलेस और बोनलेस के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें या फिर विजिट करें नियर अल खुरैश फंक्शन हॉल बिसाइड महबूब साहब तहारी होटल, मिर्जगोरी, गुलबर्गा। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 36 डिग्री पर आ चुका है, 1 डिग्री फिर से बढ़ा था, कल 35 था, आज 36 है। बाहर धूप में जो काम कर रहे हैं वो लोग थोड़ा प्लीज प्रिकॉशंस लीजिएगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। यानी अपने ख्यालात अगर आप अच्छे रखेंगे तो आपकी रियलिटी भी अच्छी होना शुरू होगी, गंदे ख्याल रखेंगे तो गंदा होता जाएगा। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव ख्यालात अपने आसपास पैदा करते रहें और आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी मिलेगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। बेनिफिट्स ऑफ पाइनएप्पल आपको बता रहा हूँ कि ये आपके ओरल और आई हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, आर्थराइटिस, कैंसर और हार्ट डिसीज के लिए रिड्यूस करता है, बोन हेल्थ भी इंप्रूव करता है, जॉइंट्स और मसल्स के लिए भी बड़ा अच्छा है, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। Comment section is presented by AN Banquets, biggest luxury AC hall, first time in Gulbarga, Grand Hyatt and Grand Heritage. For booking, call the numbers on screen.
उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट आया सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। नाज़रीन अख्तर ने सलाम लिखा है, मोहम्मद अनवर ने सलाम लिखा है, मोहम्मद हमीद, मोहम्मद गयासुद्दीन, सैयद गौस, ज़ारा खान, तस्लीम सबा, कौसर, मुबीना, आयरा जैन, राजा बाबू, मोहम्मद मतीन, गुलाब शेख, सालिहा तबस्सुम, सना अंजुम, शोएब सैयद सलाम लिखा, अस्सलाम वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुज़फ़्फ़र अहमद ने लिखा कि ऐसा लगता है कि कुंभ के मेले को सही मेंटेन नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वीडियो को हम सबसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना चाहिए और अल्लाह से दुआ है कि यूएई गवर्नमेंट ऐसे और दूसरे जो भी लोग जेल में हैं उन सब लोगों को जेल से रिहा करना, आप सबकी हादसों से बचा के महफूज रखना, इसके तरह की दुआ ज़फ़र अहमद ने लिखी है। मोहम्मद हमीद अस्सलाम वालेकुम भाई, मुंबई में हाजी मलंग के बारे में भी बताओ, क्या हुआ, वीडियो सही है क्या? एक नाथ शिंदे के बारे में लिख रहे हैं वो। जी हाँ बिल्कुल, वो जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही है। एक नाथ शिंदे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक तरह का जो है वहाँ पर जो काम किया है, यानी कि आरती वहाँ पर की है और साफ़रान चादर उन्होंने बिछाई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है इस पर नाराज़गी जता रहे हैं और इस तरह का काम वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इस तरह की बात बताई गई है। अब सूफ़ी सेंट है, हर धर्म को लेकर चलने वाले बुजुर्गान दीन का काम ही है कि सब बुजुर्गान दीन को लेकर चलते हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर जो डिबेट है कि 800 साल पहले का यहाँ पर एक मंदिर थी और इस तरह कुछ मामला है, उसी बात को चलते ये विवाद सा चल रहा है। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं, कर्नाटक गवर्नमेंट नोटिफाइड लोकेशन फॉर रेगुलरेशन ऑफ इलीगल प्लॉट्स इन बिल्डिंग, गुड टाइम फॉर ओनर्स लिख रहे हैं। इस बारे में तो मेरे पास कोई कंक्लूसिव न्यूज़ नहीं है, अगर ऐसा कोई बात है तो बहुत ही ऑफिशियल बात और अच्छी बात रहेगी। कौशल के अस्सलाम वालेकुम, गरीब लोग क्या खरीदेंगे, सोने का रेट कितना बढ़ गया है, आप सरकार को क्यों नहीं बोलते, सब मिलकर लिख रहे हैं। देखिए एक तो चीज़ ये है कि सोना ज़रूरी नहीं है कि पैसे वालों की पहचान है या गरीब की पहचान है, सोना एक ऑर्नामेंट है। देखिए मैं चाहता हूँ कि रिश्ते सोने से बढ़ के होते हैं, अच्छे रिश्ते बनाना बहुत ज़रूरी है और जो भी हमारी बहन बेटियाँ हैं जो सोने के लिए अगर वो सामने वाला शादी करता है तो ऐसे पति को चूज़ ही मत करे, ना इसे ससुराल को चूज़ करे जो सोने के ऊपर डिपेंड है। लड़की के अंदर जो है तरबियत देखी जाती है, उसकी सादगी देखी जाती है, उसी पर जो है मैं समझता हूँ कि शादी होनी चाहिए। बिबिना जी के सवाल खैरत, मेरे बच्चा आजकल स्कूल वर्क करते वक्त सुस्ती बरत रहा है, क्या करें, 7th स्टैंडर्ड में है, खाली बैठ रहा है, फिक्र हो रही है, दुआ करें लिख रहे हैं। देखिए बिबिना जी, धूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बच्चे अगर धूप में फिर रहे हैं तो उनको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो आप अक्सर जितने भी पेरेंट्स दिख रहे हैं, मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाते जाएं और उन्हें पानी पीने की आदत रखें, ताकि वो जो है बॉडी को हाइड्रेट रखती है और कई सारी बीमारियों से बचाती है। राजानम बाबू ने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर रीडिंग माय कमेंट्स, माय सजेशन इज दैट इट इम्प्रूव्स द सर्विस। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मोहम्मद तारफ़ ख्वाजा हुसैन साहब, ट्रैफिक कॉलोनी से गुजारिश है कि आपको ऑटो तुमको पकड़े गया हूँ कि एक भी वहाँ गाड़ी को सिटी का परमिट नहीं है। ख्वाजा हुसैन साहब बोलेंगे ज़रा FIR टाइट करेंगे लिख रहे हैं, ऑटो वालों को लिख रहे हैं मोहम्मद। ज़रूर मैं उनकी बात, आप तक की बातें उन तक पहुँचाता हूँ। क्या गृह लक्ष्मी स्कीम बंद हो चुकी है, लिखे हैं सफ़ियानो, नहीं ऐसा नहीं है। गुड न्यूज़ तार भाई लिख रहे हैं सैयद मोइन पटेल। और मोहम्मद नवाजुद्दीन तार भाई, नया मोहल्ला हज कमेटी में पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, रमज़ान सामने है इसलिए कुछ करना चाहिए, इस बारे में कुछ बोलिए बुलेटिन में हम रिक्वेस्ट लिखे हैं। मोहम्मद नवाज साहब, मैं इस मामले में वहाँ के जो हमारे लीडर हैं और ख़ास तौर कोड़ा चेयरमैन जनाब मज़हर अल्लाह खान साहब को पर्सनली इस बारे में बात करूंगा, उनके एरिया के अंदर और जहां के वहां के जो कॉर्पोरेटर आते हैं उनसे जल्द से जल्द बात करके ये काम की मैं रिक्वेस्ट उन पर डालूंगा। यानी अपडेट्स अबाउट रेलवे डिवीज़न लिख रहे हैं शोएब, कोई अभी अपडेट नहीं है। और तबरेज़ हुसैन ने 2-3 ब्रेकिंग न्यूज़ डाले हैं, जिसमें दिल्ली के अर्थक्वेक के बारे में बात की है उन्होंने, जो नॉर्थ इंडिया में शेकअप किया है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।